हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज जो ये हमारा क्लास है वो पीजी सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। उनका जो एक पेपर है, पेपर 9 रिसर्च मेथडोलॉजी का जो पेपर है, उसके अंतर्गत एक टॉपिक है टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन। इसकी चर्चा हम लोग जो है आज के क्लास में करेंगे। अपने पिछले क्लास में हमने सोशल साइंस रिसर्च क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसके महत्व क्या है, इसकी चर्चा किया गया था, हम लोगों ने किया था। उसके बाद हम लोगों ने स्टेप्स ऑफ रिसर्च, उसके चरण क्या हैं, उनका अध्ययन किया। आज के क्लास में हम लोग टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन जो है, प्रविधि क्या है, प्रदत्त संग्रह करने की जो प्रविधियां हैं वो क्या है, उसको डिस्कस करेंगे। प्रविधियों को जानने से पहले सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि प्रविधि क्या है, मीन्स टेक्निक जिसको कहा जाता है वो क्या है, और सामाजिक शोध में जो है इसका क्या महत्व है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो हमें अपने संबंधित समस्या से संबंधित हमें विभिन्न तरह के प्रदत्तों का संग्रह करना पड़ता है, और उसके लिए जो विधियां हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम प्रविधि कहते हैं। तो टेक्निक्स जो है वो क्या है, तो वैज्ञानिक विश्लेषण और व्याख्या के लिए जिन वास्तविक तथ्यों की आवश्यकता होती है उन्हें एकत्रित करने के लिए अनुसंधानकर्ता जो है जिस विधि या तरीके को अपनाता है उसे हम प्रविधि कहते हैं। प्रविधि वास्तव में वह साधन है जिसके माध्यम से अनुसंधान के लिए आवश्यक वास्तविक तथ्यों, सूचनाओं तथा आंकड़ों का संकलन किया जाता है। प्रविधि के संबंध में प्रोफेसर मोजर ने कहा है कि प्रविधियां एक सामाजिक वैज्ञानिक के लिए वे मान्य व सुव्यवस्थित तरीके हैं जिन्हें वह अपने अध्ययन विषय से संबंधित विश्वसनीय तथ्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो जो डिफिनीशंस है उससे क्या स्पष्ट होता है, उससे यह स्पष्ट होता है कि प्रविधि जो है, प्रविधि वह निश्चित तरीका है जो कि सामाजिक वैज्ञानिक को उसके अध्ययन विषय से संबंधित निर्भर योग्य डिपेंडेंट जो होते हैं, निर्भर योग्य तथ्यों को इकट्ठा करने में मदद करती है। मीन्स एक तरीका है जिसके माध्यम से हम तथ्यों को एकत्रित करते हैं, एक वैज्ञानिक तरीका है जिसके माध्यम से हम जो भी तथ्य हैं जो हमारे शोध से, हमारी समस्या से संबंधित होती हैं, तो उसे हम एकत्रित करने का काम करते हैं। अब है कि शोध जो ये प्रविधियां हैं या प्रविधि जो हैं ये बहुत तरह की होती हैं, और हम लोग जानते हैं कि हमें स्पेशलाइज्ड अपने जो इस कोर्स में पढ़ना है उसमें कंटेंट एनालिसिस जो है उसको पढ़ना है, इंटरव्यू के बारे में पढ़ना है, साक्षात्कार के बारे में पढ़ना है, ऑब्जर्वेशन के बारे में पढ़ना है, निरीक्षण, क्वेश्चनायर के बारे में, प्रश्नावली एंड शेड्यूल, अनुसूची जो है उसके बारे में हम लोग उसको स्पेशल रेफरेंस में इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो जानेंगे कि पहले तो हमने जाना कि प्रविधि क्या है, और ये जो प्रविधि होती है इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, तो उसको हम जानेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो प्रविधि जो है, प्रविधि अध्ययन विषय से संबंधित विश्वसनीय तथ्यों, सूचनाओं या आंकड़ों को एकत्रित करने का एक तरीका है। इसकी पहली विशेषता है कि इसके द्वारा जो है वो हम संबंधित विश्वसनीय जो सूचनाएं हैं उसको और आंकड़े जो है उसको एकत्रित करने का एक तरीका है। दूसरा जो इसकी विशेषता है कि प्रविधि मनमाने ढंग से अपनाया गया तरीका नहीं होता है, बल्कि
एक सुव्यवस्थित तरीका होता है, सिस्टमैटिक तरीका होता है, टेस्टेड तरीका होता है। इसलिए कुछ विद्वान प्रविधि को तथ्य संकलन की स्वीकृति या मान्य तरीका मानते हैं। जो इसकी तीसरी विशेषता है वो यह है कि प्रविधि का संबंध संपूर्ण अनुसंधान से नहीं होता। इसका संबंध वहीं तक सीमित होता है जहाँ तक कि निर्भर योग्य तथ्य जो हैं, तथ्य या सूचनाएं आदि को एकत्रित किया जाता है। मतलब जो हमारे समस्या से संबंधित जो सूचनाएं होते हैं, उससे जो जो संबंध रखते हैं, हम वैसी सूचनाओं को एकत्रित करते हैं इन विधियों के माध्यम से। चौथी जो प्रविधि की विशेषता है वह यह है कि प्रविधि जो है सभी विज्ञानों के लिए समान नहीं होती। प्रत्येक विज्ञान अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार अलग अलग प्रविधियों का चयन करते हैं। मीन्स जिस विज्ञान में जिस प्रविधि की उपयोगिता है उसके अनुसार हम उस प्रविधि को चुन सकते हैं या चुना जाता है। इसके बाद जो इसकी अगली विशेषता है वह यह है कि एक ही विज्ञान में अनेक प्रविधियों का भी प्रविधियां हो सकती हैं। मतलब एक ही कोई भी रिसर्च, एक ही रिसर्च में हम विभिन्न तरह की जो प्रविधियां हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं या कर सकते हैं। इनमें से किस प्रविधि या प्रविधि को अनुसंधान कार्य में उपयोग में लाया जाएगा, यह अध्ययन विषय की प्रकृति, क्षेत्र तथा उद्देश्य एवं कभी-कभी अनुसंधानकर्ता के पास उपलब्ध साधनों पर निर्भर करता है। तो ये इसकी पांचवी विशेषता है कि जो उसकी प्रकृति, क्षेत्र और उद्देश्य और अनुसंधानकर्ता के पास जो उपलब्ध साधन होते हैं उस पर निर्भर करता है कि वह कौन कौन सी प्रविधियां जो हैं वह अपने समस्या के का जो समस्या से संबंधित जो डाटा है, प्रदत्त हैं, उनको संकलन करने के लिए वो कौन कौन सी प्रविधियों का उपयोग करेगा। उसके बाद इसकी अगली जो विशेषता है वह है कि प्रविधि कोई स्थिर तरीका नहीं है। समय समय पर किसी भी मौजूद प्रविधि में आवश्यक परिवर्तन और परिमार्जन हो सकता है अथवा कोई नई प्रविधि को भी जन्म दिया जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने जो शुरू में प्रविधि कोई प्रविधि एक चुन ली या दो चुन ली तो हम कोई और प्रविधि नहीं चुन सकते हैं। हमें अपने प्रदत्त के संकलन के लिए जो भी उपलब्ध जो हमारे पास संसाधन हैं उनके माध्यम से हम अपने प्रविधियों का, टेक्निक्स का जो है वो चुनाव जो है करते हैं। अब है कि ये प्रविधियां क्या हैं। तो सामाजिक अनुसंधान का आधार क्या होता है? विश्वसनीय तथ्य, सूचनाएं, आंकड़े आदि होते हैं। अनुसंधान जो है, सामाजिक अनुसंधान में जो तथ्यों का जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है और हम कोई काल्पनिक तथ्य नहीं जमा कर सकते हैं। वास्तविक तथ्य जमा करने के लिए हमें जो प्रमाणिक जो अनुसंधान की तकनीक है या टेक्निक्स है जो बताई गई हैं प्रविधियां, उनको हम अपनाते हैं। तो सामाजिक अनुसंधान का आधार जो है विश्वसनीय तथ्य, सूचनाएं, आंकड़े आदि जो हैं। इनको एकत्रित करने के लिए कुछ प्रविधियां जो है, प्रविधियों को समाजशास्त्र ने अपने अध्ययन विषय में सामाजिक घटनाओं की प्रकृति के अनुसार विकसित किया है। और उन्हीं प्रविधियों का अध्ययन जो है उसके बारे में हम शॉर्ट में पहले हम जानेंगे कि ये प्रविधियां क्या है और फिर हम जानेंगे जो हमारे कोर्स में अलग अलग प्रविधियों का डिटेल्स में अध्ययन करने के लिए दिया गया है तो उनका फिर हम डिटेल्स में अध्ययन करेंगे। तो जो सोशल साइंस में जो विभिन्न टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं डेटा कलेक्शन के लिए, तो वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। और इनमें जो पहला जो प्रकार है वो है प्रश्नावली, जिसको हम क्वेश्चनर भी कहते हैं। तो प्रश्नावली क्या होती है? तो प्रश्नावली क्या होती है? जब किसी बड़े क्षेत्र में सूचना दाता फैले हुए होते हैं और उनसे व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करना जो है वो संभव नहीं होता है, तो उनसे सूचना प्राप्त करने के लिए जो है हम प्रश्नावली का प्रयोग करते हैं या प्रश्नावली की सहायता लेते हैं। जैसे कि नाम है प्रश्नावली, प्रश्नों की वाली, मतलब लगातार इसमें प्रश्नों की एक सूची दी गई रहती है, प्रश्नों की लड़ी होती है। इसमें आपकी समस्या से संबंधित जो है प्रश्न होते हैं उसमें लिखे गए रहते हैं। और प्रश्नावली में विषय से संबंधित सूचनाएं
प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रश्न इस प्रकार सरल संक्षिप्त रूपों में लिखे जाते हैं कि प्रश्नों का उत्तर अधिकतर हाँ या ना में अथवा संख्या में दिए जा सके। प्रश्नों की अनुसूची को जो है वो डाक के द्वारा, पोस्ट के द्वारा एक अनुरोध पत्र के साथ जो सूचनादाता होता है उसके पास भेज दिया जाता है और सूचना जो दाता है वो प्रश्नों का उत्तर जो है वो भरकर इसको कृपया करके लौटा दे, इस तरह का एक अनुरोध पत्र भी उसके साथ हम भेजते हैं। और इस तरह से यह जो है वो काफ़ी दूर जो क्षेत्र है उसमें फैले हुए जो सूचनादाता होते हैं हमारे समस्या से संबंधित, उनसे हम तथ्यों का संकलन करते हैं इस माध्यम से। इसके बाद जो दूसरा जो माध्यम है, दूसरा जो हमारी प्रविधि है उसके वो है अनुसूची, जिसको शेड्यूल्स बोलते हैं। शेड्यूल, तो शेड्यूल में क्या अंतर, शेड्यूल में क्या किया जाता है, तो शेड्यूल भी जो होती है, अनुसूची भी एक प्रकार की प्रश्नावली ही होती है। ठीक है, जैसे कि प्रश्नावली होती है उस तरह की अनुसूची भी जो है एक तरह की प्रश्नावली ही होती है। बस अंतर इतना है कि प्रश्नावली को जो है वो हम डाक के द्वारा सूचनादाताओं के पास भेजते हैं, सूचना एकत्रित करने के लिए भेजते हैं, जबकि अनुसूची में हम स्वयं, जो शोधकर्ता अनुसंधानकर्ता होता है वह स्वयं सूचनादाताओं के पास जाकर उनसे मिलकर उत्तरों को भरवाता है या भरवाया जाता है। उसके बाद दूसरी जो इसमें ये होती है, विशेषता होती है कि प्रश्नावली जो है वो पहला तो हमने देखा कि इनमें उसमें क्या अंतर है कि प्रश्नावली को डाक के द्वारा ही भेजा जाता है, लेकिन इसमें सूचनादाता जो है, सूचना अनुसंधानकर्ता जो है वो डायरेक्ट सूचना जो दाता होते हैं उनके पास जाता है और अपने क्वेश्चंस को भरवाता है। उसके बाद और जो एक अंतर होता है वो ये होता है कि प्रश्नावली के द्वारा जो है सिर्फ शिक्षित लोग जो हैं उनसे हम तथ्यों का संकलन करते हैं, लेकिन इसके द्वारा हम जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनसे भी हम सूचना जो है वो एकत्रित कर सकते हैं। तो ये बेसिक अंतर प्रश्नावली और अनुसूची में होता है। दोनों एक तरह की प्रश्नों की ही सूची होती है दोनों में, लेकिन एक में बाय पोस्ट हम भेजते हैं जो सूचनादाता होते हैं उनके पास, और इसमें हम स्वयं इन्वॉल्व होकर जो भी हमें सूचना एकत्रित करना होता है उनसे संबंधित जो व्यक्ति होते हैं, जो समुदाय होता है, वहाँ हम जाते हैं और सूचना एकत्रित करते हैं। और इसमें जो अनपढ़ लोग हैं उनसे भी हम सूचना जो है वो एकत्रित कर सकते हैं। तो ये एक साधन है हम तथ्यों के संकलन करने का। जो तीसरी प्रविधि जो हम यूज़ करते हैं वो है साक्षात्कार या इंटरव्यू। साक्षात्कार में क्या होता है, साक्षात्कार वह व्यवस्थित विधि है जिसके द्वारा विषय से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्तियों से भेंट करके विषय के संबंध में उनसे उनके विचार जाने जाते हैं, उनके विचार भावनाओं तथा अनुभवों को और साथ ही साथ उनके आंतरिक जीवन को भी जानने का प्रयास किया जाता है। साक्षात्कार के कुछ पूर्व निर्धारित जो है वो प्रश्न जो है वो हम पहले उसकी सूची बना ले जाते हैं और ले जाकर उनसे लिख लिया जाता है और उनको विषय से संबंधित होते हैं, और इस संबंध में अधिकाधिक सूचना जो है हमें प्राप्त हो सके इसके लिए हम पहले से ही उस विषय पर जिनसे हम मिलने जा रहे हैं उनके बारे में वो सारी चीज़ जो है वो हम सूचना एकत्रित कर लेते हैं और फिर हम उस विषय से संबंधित उस व्यक्ति के पास जाते हैं और जो है वो सूचनाओं को एकत्रित करते हैं, उनकी भावनाओं को, उनकी सोच को जो है वो हम जो है वो उनसे पूछकर या जो हम फील करते हैं उसको देखकर हम जो है वो उसको लिखते हैं। तो ये एक साक्षात्कार भी एक तरीका है जिससे कि हम संबंधित तथ्यों का जो है वो संकलन कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला जो तकनीक है, जो प्रविधि है जिसका प्रयोग हम करते हैं अनुसंधान में, वो है निरीक्षण, मीन्स ऑब्जर्वेशन। निरीक्षण मीन्स हम जिस चीज़ को देखते हैं, निरीक्षण करते हैं, मतलब अध्ययन विषय से संबंधित अनेक पूर्व सूचनाएं या तथ्यों को अध्ययन स्थल
पर जाकर वास्तविक निरीक्षण करना। मतलब जो भी हमारा समस्या है उससे संबंधित जो भी जहाँ हमें जाना है वहाँ हम खुद इन्वॉल्व होकर अपने आँखों से खुद या खुद फील करके उस चीज़ को हम देखते हैं, समझते हैं, निरीक्षण करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं और उसके बाद जो है हम सूचनाएं जो है वो वहाँ से प्राप्त करते हैं। और ये जो ऑब्जर्वेशन निरीक्षण जो होता है वो दो तरह का होता है। एक तो सहभागी निरीक्षण जिसको पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन कहते हैं और दूसरा होता है असहभागी निरीक्षण। तो ये होता है नॉन पार्टिसिपेंट। मतलब सहभागी में क्या होता है कि जहाँ से हमें सूचनाएं एकत्रित करनी होती हैं हम उस समुदाय का जो है खुद हिस्सा बन जाते हैं, वहाँ रहने लगते हैं, उन लोगों के साथ घुल मिल कर हम रहते हैं और रहने के बाद उनके जो संस्कृति है उनका कल्चर है या उस समस्या से संबंधित जो ये चीज़ संबंधित जो सूचनाएं हैं उनसे उनको हम प्राप्त करते हैं और इससे जो है वो उनके बीच रहने से हमें अपनापन की फील होती है और उससे वो जो अच्छे ठीक ढंग से जो सोचते हैं उस सही सूचनाओं को जो है वो हम तक जब हम उनके साथ इन्वॉल्व होकर उनके माहौल में रहते हैं तो वो हमें सही सूचनाएं जो है उससे संबंधित जो है वो दे सकते हैं। तो ये सहभागी जो है निरीक्षण कहलाता है। अनुसंधानकर्ता जो है स्वयं अध्ययन किए जाने वाले समुदाय या समूह का सदस्य बनकर उन्हीं के बीच में जो है वो रहते हुए अपने विषय से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करता है। इसके विपरीत जो है असहभागी निरीक्षण में क्या होता है कि वह एक बाहरी सदस्य के रूप में, मतलब जहाँ से हमें सूचना एकत्रित करनी है वहाँ हम जाते हैं, समय समय पर उसको देखते हैं, निरीक्षण करते हैं और उसके द्वारा जो सूचनाओं को जो है वो हम एकत्रित करते हैं। तो ये है निरीक्षण जो दो तरह के होते हैं। बाद में अगले जो चैप्टर्स हमारे आएंगे जिसमें हम लोग इन सब का डिटेल्स में हम लोग को स्टडी भी करना है तो हम लोग इसके बारे में करेंगे। इसके बाद जो अगली जो प्रविधि होती है वो है निदर्शन, जिसको सैम्पलिंग कहते हैं। तो सैम्पलिंग क्या है? निदर्शन जो है इस प्रविधि के द्वारा सूचना प्राप्ति में सुविधा हो इस उद्देश्य से एक विस्तृत समूह से कुछ प्रतिनिधित्वपूर्ण इकाइयों को चुनकर उसका अध्ययन इस सिद्धांत के आधार पर किया जाता है कि उनका अध्ययन करने से संपूर्ण समूह का अध्ययन करना होगा। इस प्रविधि को अपनाना विशेषकर उस समय अत्यंत हितकारी सिद्ध होता है जब जो है अध्ययन का क्षेत्र जो है वो काफ़ी विस्तृत होता है और बहुत अधिक लोगों से सूचना को प्राप्त करना हो। निदर्शन प्रविधि में समय और धन दोनों की बचत होती है। देखिए, जब निदर्शन मतलब क्या, सैम्पलिंग मतलब क्या, जैसे कि मान लीजिए कि बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत सारे लोगों के साथ लोगों से हमें जो है वो सैंपल लेना है बहुत सारे लोगों से, तो हम क्या करते हैं क्लस्टर वाइज उसको बांट कर, निदर्शन भी बहुत तरह की होती है, तो क्लस्टर वाइज बांटकर हम जैसे 100 लोग हैं तो 100 लोग जो एक ही ग्रुप के अगर हैं, एक ही तरह के समूह के लोग हैं, तो उसमें से हम कुछ लोगों का चयन कर लेते हैं और मानते हैं कि बाकी वो सारे लोग जो इतने हैं 100 लोग, वो ये 10 लोग या 5 लोग ही उन 100 लोगों का रिप्रेजेंटेशन करेंगे और उस आधार पर जो है हम तथ्यों को अलग अलग ग्रुप में बांटकर तथ्यों को संकलित करते हैं इस निदर्शन जो है प्रविधि के माध्यम से। और ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मतलब प्रविधि होती है, सोशल साइंस रिसर्च में इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो है अगली जो प्रविधि हमारी है वो है मनोवृत्ति मापक पैमाने, जिसको जो है स्केल ऑफ मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड जो होता है, मनोवृत्ति जो होती है उसको कैसे हम मापेंगे तो उसके लिए ये विधि होती है। तो सामाजिक शोध या सर्वेक्षण में प्रायः अध्ययन विषय की प्रकृति इस प्रकार की होती है कि सामाजिक परिस्थितियों या घटनाओं के प्रति लोगों की मनोवृत्ति को जानना आवश्यक हो जाता है कि लोग उस विषय पर क्या सोचते हैं, क्योंकि किसी भी टॉपिक, एक विषय पर लोगों के अलग अलग अपने व्यू होते हैं, अपना सोच होता है, उनका एटीट्यूड होता है, तो उसका अध्ययन हम कैसे करेंगे? तो हम लोग इस विधि के द्वारा जो है वो उसको जानने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि मनोवृत्ति जो होती है, एटीट्यूड जो होता है, वो एक अमूर्त घटना होती है। इसे मापना
अत्यधिक जो है वो कठिन होता है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए कुछ मनोवृत्ति मापक जो है पैमाने जो है वो बनाए गए हैं, उनकी खोज की गई है। और इन पैमानों की सहायता से विभिन्न स्थितियों में मनोवृत्ति सामाजिक दूरी आदि को नापना या जानना संभव हो पाता है। तो इस पैमाने के आधार पर हम मनोवृत्ति को जानने का प्रयास करते हैं और किसी भी समस्या से संबंधित जो लोगों की मनोवृत्ति है उसका हम अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद जो प्रविधि के अंतर्गत एक और भी इम्पॉर्टेंट जो तकनीक आती है, जो टेक्निक्स अपनाई जाती है, वो टेक्निक है समाजमिति, सोशियोमेट्री। तो सोशियोमेट्री क्या होती है? तो ये जो है एक आधुनिक जो है नवीनतम यंत्र है। इसके द्वारा जो है संस्थात्मक एवं समूह व्यवहार को मापा जाता है। मतलब जो मनोवृत्ति मापक था उससे हम व्यक्ति के मनोवृत्ति को नापते थे, लेकिन इससे क्या है, किसी भी संस्था जो होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, इंस्टीट्यूट होता है, उसको, और समूह ग्रुप जो होता है जैसे भीड़, तो इस तरह से समूह का जो है वो व्यवहार को हम नापा जाता है। और यह एक नवीन यंत्र है, इसके द्वारा हम उसको भी नाप सकते हैं। इस प्रकार पैमाने मनोवृत्ति मापक पैमाने के ही समान होते हैं, यद्यपि कुछ मूल बातों में भिन्नता होती है। मनोवृत्ति मापक पैमाने का उपयोग अमूर्त मनोवृत्तियों को मापने एवं उनका गणात्मक अध्ययन करने के लिए किया जाता है, जबकि समाजमितिक पैमाने का उपयोग समाज की ऐसी घटनाओं को नापने के लिए किया जाता है जो मनोवृत्ति की अपेक्षा अधिक निरीक्षण योग्य होती है, चाहे वे जटिल भले ही हो। इस पैमानों के द्वारा विशेष करके निरीक्षण योग्य संस्थात्मक व्यवहारों को नापा जाता है। तो इसके द्वारा जो है हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन संस्था जो है जो निरीक्षण करने योग्य है उसके व्यवहार को हम को नापने का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि उपर्युक्त जो भी विवेचन है उससे सामाजिक अनुसंधान की प्रविधियों की एक संक्षिप्त रूपरेखा है। मतलब जो हम लोगों ने कहा, ये एक उसका हमने शॉर्ट में स्टडी किया कि उसमें हम क्या पढ़ते हैं। अब इन्हीं सबको, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि हमारे इस पेपर में हमें जो है कंटेंट एनालिसिस जो है उसके बारे में, इंटरव्यू के बारे में, ऑब्जर्वेशन के बारे में, क्वेश्चनायर के बारे में और शेड्यूल के बारे में, ये अनुसूची, प्रश्नावली, निरीक्षण, ये जो है इन सब का हमें अलग अलग डिटेल्स में स्टडी करना है। तो हम इसके बाद जो है वो इसका अध्ययन जो है वो डिटेल्स में अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो हमने अपने क्लास में जाना कि प्रविधि क्या है। तो प्रविधि क्या है, कोई जिसको हम टेक्निक्स बोलते हैं सामाजिक शोध में, तो जो प्रविधि है वो क्या है, वैज्ञानिक विश्लेषण और व्याख्या के लिए जिन वास्तविक तथ्यों की आवश्यकता होती है उन्हें एकत्रित करने के लिए अनुसंधानकर्ता जो है जिस विधि या तरीके को अपनाता है उसे हम प्रविधि कहते हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रविधि के माध्यम से हम विभिन्न तरह के तथ्यों को, अपने संबंधित समस्या से संबंधित तथ्यों को एकत्रित करने में ये हमारे जो है रिसर्च को पूरा करने में इनका इम्पोर्टेंट रोल होता है। और प्रविधि जो होती हैं एक रिसर्च में बहुत सारी भी हो सकती हैं और किसी एक पर्टिकुलर भी प्रविधि को अपना के हम कर सकते हैं। अलग अलग विज्ञानों के लिए अलग अलग प्रविधियां होती हैं और इसमें जो है वो वैज्ञानिक अध्ययनों के माध्यम वैज्ञानिक विषयों की विवेचना की जाती है, अच्छे से हम उसमें कर सकते हैं। और जो है वो एक हमारे सामाजिक शोध में हमारी समस्या से संबंधित प्रश्नों को, तथ्यों को एकत्रित करने में इनका महत्वपूर्ण रोल होता है। तो आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि टेक्निक्स क्या है, मतलब जो टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन जो हैं वो टेक्निक्स हम किसे कहते हैं और ये टेक्निक्स कितने प्रकार के कितने तरह के होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले क्लास में हम इन सब का डिटेल्स में अध्ययन करेंगे अपने सिलेबस के अनुसार। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। हम फिर अपने नए टॉपिक के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे। गुड बाय।